हम लोग इनके साथ हैं, जहां भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी हम लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। सीनियर का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दबाया जाए। लेटर निर्गत करते हैं तो लेटर का उनको खुद जानकारी नहीं है, कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। पीओ साहब के विरोध में सारा मुखिया लोग साथ हैं, क्योंकि सबको क्रश करके रखे हुए हैं। इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ बचा नहीं है स्थगित करने के लिए, अब इस सिर्फ और सिर्फ इस आदेश को रद्द ही किया जा सकता है। आप देख रहे हैं उम्मीद फाउंडेशन। एक बार फिर से हम बिहटा प्रखंड के बिहटा के बीआरसी में बैठे हुए हैं, जहां पे टीचर लोगों का अनिश्चितकालीन कल से धरना चल रहा है। 19 टीचरों का इंक्रीमेंट के तौर पर यहां इनके जो बड़े पदाधिकारी होते हैं बीओ साहब, उनके द्वारा इन लोगों का पेमेंट काट लिया गया। और एपवा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, पटना ग्रामीण सचिव और भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य हैं फिलहाल, जो कि इन शिक्षकों के इस धरना के समर्थन में आए हैं। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं पूरे वाकया को। माधुरी गुप्ता मेरा नाम हुआ और हमें पता चला कि शिक्षक लोग धरने पर बैठे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक जो हैं देश का रीढ़ हैं। किसी भी क्षेत्र में लोग जाते हैं तो शिक्षा से के रास्ते से ही गुजर करके, अगर शिक्षक नहीं होगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। हम लोग जिस तरीक़ा से इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, आज शिक्षा का बढ़ा हुआ वेतन काट लिया गया और वही बीओ जो हैं बिहटा में मनेर में बिहटा में काट लेते हैं, मनेर में पेमेंट करते हैं। ये बहुत गलत है। ये बीओ का मनमानी नहीं चलेगा। हम लोग भाकपा माले के और महिला संगठन के लोग साथ हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ये जब रसोईया का आंदोलन चल रहा था तब भी मनमानी देखे हम लोग बीओ साहब के, तो हम लोग इनका मनमानी चलने नहीं देंगे। विधानसभा में भी सवाल उठ रहा है इस पर, विधायक लोग भी सवाल उठाए हैं, इसलिए हम लोग आगे भी आंदोलन में जहां भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग मदद करेंगे। हम लोग शिक्षक के साथ हैं। आपको लगता है कि बीओ साहब अपने पद का बिल्कुल पद का गलत उपयोग कर रहे हैं? तो अब इनके साथ किस तरह से समर्थन में आप साथ देंगे? जी बिल्कुल, हम लोग इनके साथ हैं, जहां भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी हम लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। पीओ साहब को चाहिए कि आकर के शिक्षकों से बात करें, अगर उनसे भी गलती होता है तो उसको भी ठीक करें। शिक्षकों का हड़ताल है, अन्न सत्याग्रह कर रहे हैं बीओ साहब के खिलाफ, जो कि इनके बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनके अंदर में रह के इन लोगों को शिक्षण पठन पाठन का कार्य करना होता है, उनके खिलाफ ही अन्न सत्याग्रह कर दिए हैं। क्या कहेंगे? पता चला कि आज बिहटा प्रखंड के शिक्षक लोग इस कार्यालय में आकर के अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ आकर के मैं उन लोगों से बातचीत किया। बातचीत में इन लोगों ने जो बताया कि हमारा एक चिट्ठी बीओ साहब इशू किए हैं, जो अनडेमोक्रेटिक चिट्ठी है, असंवैधानिक चिट्ठी है और शिक्षकों के ऊपर दमन करने का ये वाली चिट्ठी है। दमन इस रूप में नहीं, शारीरिक दमन नहीं, मानसिक दमन, आर्थिक दमन करने का उनका चिट्ठी है। तो सबसे पहले जो आदमी हमला करता है वो अर्थ पर हमला करता है कि उनका अर्थ टूट जाए। तो ये जो उनकी डिक्टेटरशिप मानसिकता है ये दर्शाता है। इसलिए ये लोग जो अनशन पर बैठे हैं, अनशन सिर्फ भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि ऐसा एक हथियार है जो आदमी कह रहा है कि हम भूख रह करके भी आपके साथ लड़ सकते हैं। ये लड़ाई का इनकी प्रतिज्ञा है और ये जज्बा है। इस जज्बा को हम सलाम करते हैं, साथ हैं। और बीओ साहब के जो लेटर है अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप वाली चिट्ठी है, जिसका हम कंडेम करते हैं और कहते हैं, हम चाहते हैं कि ये खुद ही अपने कलम से अपनी चिट्ठी को निरस्त करें। ये बीडीओ और कलेक्टर और डीएम और एसपी और मुख्यमंत्री निरस्त तो कर ही सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन इनको अपने कलम से कि हमने गलती किया है, इनको अपने कलम से, अपने ऑर्डर से इनको निरस्त करना चाहिए और इनकी मांग को मानना चाहिए। सीनियर का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दबाया जाए। सीनियर का मतलब होता है कि नीचे के लोगों की आवाज़ भी सुना जाए और जज आवाज़ को सुनते हुए अपने कंसिडर भी किया जाए, वो सीनियर है। और सीनियर सिर्फ तनाशाही रुख रखता है, वो सीनियर नहीं है। वो तनाशाह हैं और तनाशाही भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इस शिक्षकों का दबाव नहीं है, शिक्षकों का एक तरह से कहिए कि
आग्रह है कि मेरे ऊपर जो आपने हथियार चलाया है उस हथियार को वापस लीजिए और हमारा मुक्ति दीजिए। शिक्षा विभाग की तरफ से या कोई बड़ी पदाधिकारी आपसे बात करने के लिए आए क्या? हाँ, आए थे। बिहटा के प्रखंड विकास पदाधिकारी आए थे मिलने हमसे। मैंने दिखाया उनको कि सर जिस पत्र का हवाला देके हमारा इंक्रीमेंट काटा गया है वो पत्र हमारे इंक्रीमेंट काटे जाने के बारे में नहीं था। वह पत्र जुलाई और फरवरी के बीच के जो त्रुटि है, जो वरीय कनीय का मामला है, उसके बारे में मार्गदर्शन की मांग की गई है। उस पत्र में मार्गदर्शन की मांग की गई है उस पत्र में, और उसी पत्र के आलोक में इन्होंने कार्रवाई की, काट लिया इन्होंने। बीडीओ सर इस बात को समझ गए, बिल्कुल समझ गए कि अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्हें मैंने पटना ज़िले के और तमाम प्रखंड का वेतन निर्धारण पर पत्र दिखाया जो डिजिटल है, जो आया है 15% वृद्धि का, वो दिखाया मैंने। उसमें आपका नौबतपुर, दुल्हिन बाज़ार, पालीगंज, फतुहा, मनेर भी शामिल है। मनेर में तो खुद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिहटा जो हैं उनको अतिरिक्त प्रभार वहाँ दिया गया है, वहाँ भी वो ज़्यादा है, और बिहटा में इनके काटे जाने के कारण कम है। इस बात को वो समझ गए, बीडीओ सर अच्छी तरह समझ गए कि हाँ ये जानबूझकर अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। 10 किस्तों में लगभग 10,000 रुपये हमसे काट लिया गया, हमारे वेतन से राशि समंजित कर ली गई। तो अब स्थगित कहाँ से करने की बात आ रही है? आपने उस पर कार्रवाई कर दी, आपने इंक्रीमेंट भी काट लिया और रिकवर भी कर लिया, तो फिर अब स्थगित का मामला नहीं। बीडीओ साहब जो पत्र निर्गत किए किसी के द्वारा आपके पास भेजा गया, उससे भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्टि की बात नहीं है, शब्दों का माया जाल आप समझिए। स्थगित और रद्द दोनों शब्द में अंतर है। स्थगित तब होता जब इस पर कार्रवाई चलते रहती। अभी हो सकता है हमारा 5 इंक्रीमेंट जो रिकवरी है वो 5 न किस्त काट के 2 ही किस्त काटे होते, 1 किस्त काटे होते, तब यह स्थगित हो सकता था। लेकिन वो सारा काट लिए। जो मैंने अब बढ़े हुए वेतन से मुझे मिला था, बढ़े हुए इंक्रीमेंट से जो वेतन मिला था वो सब रिकवर कर लिया गया। अब कुछ बचा नहीं स्थगित करने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ इस आदेश को रद्द ही किया जा सकता है। सर खुद आए ना हमारे सामने, वो खुद आए बीओ सर, और एक लाइन में लिख दें कि हाँ ये मैंने समझ नहीं पाया, मुझसे भूल हुई इस लेटर को समझने में, मैं अपने इस आदेश को वापस लेता हूँ, रद्द करता हूँ इस आदेश को, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बीओ साहब की तानाशाही दिख रहा है या शिक्षकों की लापरवाही? जैसे देखिए बीओ साहब की तो तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन लोगों का एक तरह से बहुत पहले इनको राइट करना चाहिए था। ऐसे तो हम लोग भी मुखिया लोग आपस में निर्णय लिए हैं कि इनके प्रति आंदोलन करें। क्योंकि देखिए पंचायत शिक्षक एक होती है, तो पंचायत शिक्षक के नियोजन होता है, उसमें अध्यक्ष मुखिया होता है, सचिव होते हैं हमारे सचिव साहब, तो इसमें इनका कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो पर भी हम लोग के बिना अध्यक्षता के, बिना जानकारी के इन्होंने नियुक्ति पत्र दे करके और ज्वाइन करवा दिए। तो क्या ये क्या चल रहा है मेरे प्रखंड में? मतलब क्या यहाँ का बिना नियोजन कमेटी का न समिति टोटल मतलब कोई गठित नहीं होता है सिस्टम, क्या यहाँ क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। इनके अंतर्गत जितना भी स्कूल आता है एक बार आप सर्च करके देख लीजिए ना, क्या यहाँ सिस्टम है क्या। मतलब कभी अपने कार्यालय जो नहीं आता है बंदा, वो क्या कहीं स्कूल में देखेगा, क्या देखेगा। ऊपर से नहीं है तो ये शिक्षक लोग आंदोलन करेंगे तो यही इनका ऑफिस है, आकर के मिलना भी नहीं है। हमने गया बीडीओ साहब के ऑफिस में, देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए हैं। अरे मूर्ख आदमी, कम से कम ये लोग छूटेंगे तो पढ़ाएंगे ना। कौन बैठे हुए थे बीडीओ साहब के चैम्बर में? कौन बैठे हुए? बीओ साहब बैठे हुए थे। आज हमसे मुलाकात हुई है, आज के डेट में हुई है। यानी बीडीओ साहब के चैम्बर में बीओ साहब आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से महज 200-250 मीटर पे इन लोगों से मिलने नहीं आए? नहीं आए। हमको खुद मुलाकात हुई है, बात हुई है, इस पर तर्क वितर्क हुआ। उनको कहें भी कि अगर कहीं गलती हो गया होगा तो आप जाकर के स्वीकार कर लीजिए, या इसको जैसे भी हो सॉर्ट आउट कीजिए। क्या भूखे मुआइएगा? ये लोग हड़ताल करेंगे, अगर शिक्षक लोग हड़ताल करेंगे तो पढ़ाएगा क्या? आपने बीओ साहब से बोला ये बातें? बोला है। फिर क्या बोला बीओ साहब ने? बीओ साहब का मतलब अपना अलग सफाई होने लगा पंचायत शिक्षक के लेकर के, मूवमेंट अलग करने लगे। हम तो वेतन रोके हुए हैं ना, मेरा जो है जो हम बना के नहीं दिए, मतलब वही डील डॉल। जिस समय मुखिया जी की बात को रोककर 1 मिनट में बोलना चाहूँगा।
जैसा कि वर्तमान मुखिया कुंजवा पंचायत के अभी हैं, इन्होंने बोला कि जब मैंने आज बीडीओ साहब के चैम्बर में गया वहाँ पर ऑलरेडी बीओ साहब मौजूद थे। आप समझ सकते हैं कि जिनके अंदर में कार्य कर रहे शिक्षक होते हैं वो आज अपनी जान पर खेलकर अपनी हक की लड़ाई के लड़ रहे हैं, लेकिन बीओ साहब की इसकी चिंता नहीं है। वो बीडीओ साहब के चैम्बर में जाते हैं, वहाँ पर क्या कुछ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनको इस बात का जरा भी आभास नहीं है कि जिस शिक्षकों के भरोसे हमें सीनियरिटी का आभास होता है, जिसके ऊपर हमें पदभार दिया गया है, आज वही शिक्षक कहीं ना कहीं हमारी बातों को लेकर नाराज़गी व्यक्त कर रहा है। और इन लोगों का जो हथियार है अनशन पे, अन्न सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं सीनियर का काम होता है बातों को सामंजस्य कर उनको सॉर्ट आउट करना, लेकिन उन सारे चीज़ को दरकिनार कर वो बीडीओ साहब के चैम्बर में बैठे हुए थे, मुखिया जी ने बतलाया। सर बीओ साहब पर बहुत अंदर से जांच करना चाहिए। क्या है वो अपना निर्गत करते हैं लेटर निर्गत करते हैं, तो लेटर का उनको खुद जानकारी नहीं है, कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है और सूचना निर्गत होता है उन्हीं के लेटर से। तो क्या सिस्टम है? या तो उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, पेपर डायरी चेक किया जाए कि अब आपने बोला कि बीओ साहब की कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही तानाशाही दिख रही, तो अब इनके समर्थन में किस तरह का समर्थन देना चाहेंगे मुखिया जी? हम लोग सारा प्रखंड के सारा मुखिया इन लोग के साथ हैं। बीओ साहब के विरोध में सारा मुखिया लोग साथ हैं, क्योंकि सबको क्रश करके रखे हुए हैं, हर जगह पर अपना हाथ लगा रहे हैं। मतलब इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भी है लई पंचायत में मुखिया जी सिग्नेचर करके दे दिए, बहाली हुआ, वहाँ शिक्षक नियोजन ढंग से हुआ, वहाँ भी रोके हुए, वहाँ से पैसा इनको नहीं मिला तो रोक दिए कि यहाँ अब इसी में लपटा जाइए हो, उनका भी वेतन रुका हुआ है। और शिक्षक बहाली तो आप देख ही रहे हैं, पंचायत शिक्षक बहाली की क्या है। पंचायत शिक्षक बहाली के लेकर के हम लोग भी इनके साथ हैं, और आज नहीं इन लोगों का अनशन टूटा तो कल से हम लोग मुखिया लोग भी इनके साथ आकर के बैठेंगे। साहब एक पत्र दिए हैं किसी माध्यम के द्वारा, उस पत्र को लेकर भी लोगों में मतभेद है कि उसमें निरस्त किया गया है, निरस्त नहीं किया गया। यानी कि संभावित यही है कि बीओ साहब जब उनके चैम्बर में थे तो ये पत्र भी बीडीओ साहब कहीं ना कहीं उनके सहमति से ही निर्गत किया हो। हाँ, बराबर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए वहाँ वो खुद हैं। अरे भाई इतना करना है तो आप आकर के खुद ही कह दीजिए, जो करना है सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो ये ड्रामा किस लिए, ये दिखावटी किस लिए कर रहे हैं आप? जो करना है सॉर्ट आउट जल्दी कर दीजिए, लगा क्या है इसमें? चलिए, तो आप ये देख रहे थे बिहटा प्रखंड के बीआरसी से, जहाँ पे लगातार दूसरा दिन धरना है इन शिक्षकों का। इन लोगों का मांग है कि हमारी जो पेमेंट कटौती किया गया उसको दिया जाए, तभी हम अपनी धरना को ख़त्म करेंगे। उसी के समर्थन में यहाँ कुंजवा पंचायत के मुखिया जी से भी मेरी बातचीत हो रही थी। अब देखना यह है कि क्या यहाँ बीओ साहब की तानाशाही चलती है या शिक्षक जो अपने मूल अधिकार की लड़ाई के लिए अन्न सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, जीत किनकी होती है। आगे भी हम बने रहेंगे ऐसे अपडेट के लिए। उम्मीद फॉर नेशन के लिए मनोरंजन कुमार, बिहटा से।